नमस्कार। अगले अध्याय में वामदेव जी के द्वारा राजोचित बर्ताव का वर्णन। वामदेव जी कहते हैं, राज्य में अत्यंत बलवान राजा दुर्बल प्रजा पर अधर्म या अत्याचार करने लगता है, वहाँ उसके अनुचर भी उसी बर्ताव को जीविका का साधन बना लेते हैं। मतलब राजा के जो सर्वेंट्स हैं वे भी राजा के जैसे क्रूर हो जाते हैं। वे उस पाप प्रवर्तक राजा का अनुसरण करते हैं, अतः उदंड मनुष्यों से भरा हुआ राष्ट्र नष्ट हो जाता है। अच्छी अवस्था में रहने पर मनुष्य के लिए बर्ताव का दूसरे लोगों को भी आश्रय लेते, संकट में पड़ जाने पर उसी मनुष्य के उसी बर्ताव को उसके स्वजन भी नहीं सहन करते हैं। राजा यदि समर्थ हो तो उत्तम सुख का अनुभव करावे तथा आपत्ति में पड़ जाए तो उसके निवारण का प्रयत्न करे। ऐसा करने से वह सब प्राणियों का प्रिय होता है और कभी राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट नहीं होता। राजा को चाहिए कि यदि अप्रिय किया हो तो फिर उसका प्रिय भी करे। इस प्रकार यदि अप्रिय पुरुष भी प्रिय करने लगता है तो थोड़े समय में वह प्रिय हो जाता है। मिथ्या भाषण छोड़ दे, बिना याचना या प्रार्थना किए ही दूसरों का प्रिय करे। किसी कामना से, क्रोध से, द्वेष से धर्म का त्याग न करे। विद्वान राजा छल कपट छोड़कर ही बर्ताव करे, सत्य को कभी पीछे न छोड़े, इंद्रिय संयम करे। यदि अपना प्रिय हो जाए तो बहुत प्रसन्न ना हो और अप्रिय हो जाए तो अत्यंत चिंता ना करे। यदि आर्थिक संकट आ पड़े तो प्रजा के हित का चिंतन करते हुए तनिक भी संतप्त ना हो। जो भूपाल अपने गुणों से सदा उसका प्रिय करता है, उसके सभी कर्म सफल होते हैं और संपत्ति कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। पराक्रम से इस पृथ्वी को प्राप्त करके धर्मपरायण राजा अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करे तथा युद्ध में शत्रुओं का संहार भी कर डाले। एक ही पुरुष इन सभी बातों पर सदा ध्यान नहीं रख सकता, इसलिए सबका भार सुयोग्य अधिकारियों को सौंपकर राजा चिरकाल तक भूतल का राज्य भोग सकता है। यदि अच्छा टीम बनाया है राजा तो उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि कौन राजा मुझसे प्रेम रखते हैं, कौन भय के कारण मेरा आश्रय लेते हैं, इनमें से कौन मध्यस्थ हैं और कौन कौन नरेश मेरे शत्रु हैं। राजा स्वयं बलवान होकर भी कभी अपने दुर्बल शत्रु का विश्वास न करे, क्योंकि ये असावधानी की दिशा में बाज पक्षी की तरह झपट्टा मारते हैं। अपने दुश्मन से सदा सतर्क रहे राजा। तो इस प्रकार यह चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। फिर हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे।